हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का पोयम। इस पोयम का नाम है कि हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स का मतलब होता है कि कैसे जंगली जानवरों को पहचाने। टेल मैंने बताना होता है, उनकी पहचान होती है बताने के लिए। विल्ड माने जंगली, एनिमल्स माने जानवर। कि जंगली जो एनिमल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। इस पोयम में वही बताई गई है कि अगर आप कभी भी रोमिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, तो कुछ एनिमल्स को देखकर आप पहचान जाएं। तो इस पोयम एनिमल्स पे है, जो एनिमल्स को देख के आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, आइडेंटिफाई कर जाएंगे, उसी के बारे में दिया गया है। आइए द टेक्स्ट पे चलते हैं सीधे। कह रहा है कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर आपको कभी मौका मिल जाए जाने के लिए, क्या मिल जाएगा आपको? चांस मिल जाए जाने के लिए। तो जंगल्स, कहाँ पे? जंगल। इन द ईस्ट, पूरब के जंगल में। कह रहा है लेखक कि अगर आपको पूरब के जंगलों में जाने का कभी बाय द वे मौका मिल जाए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तब और तब वहां पे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, तो अलार्म, एक बड़ा सा, एंड अ टाउनी बिस्ट, हल्का पीला भूरे रंग का, बिस्ट माने एनिमल, क्या होता है बाबू? एनिमल, जानवर। अ टाउनी माने हल्का पीला भूरा रंग का जानवर दिखाई दे आपको। इफ ही रोर्स, अगर वह दहाड़ता है, एट यू, तुमको, अगर वो देखे तुमको, क्या करे? दहाड़े, एज यू आर डाइंग, जैसे लगे कि तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। कह रहा है कि अगर जाओ ईस्ट के जंगलों में, एक जानवर दिखाई दे, टाउनी बिस्ट, हल्का भूरा पीला रंग का, अगर वो रोर करे, दहाड़े, रोर माने क्या होता है? दहाड़ना, चिल्लाना, और लगे कि तुम डाइंग हो जाओ, मर जाओ, ये विल नो, तो तुम समझ जाना, इट इज द एशियन लॉयन, वह जानवर कौन सा जानवर होगा? एशियन लॉयन होगा। समझ में आई बाबू? देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि और या इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग द राउंड, अगर आप कभी जब जंगलों में घूम रहे हैं, अ नोबल, एक श्रेष्ठ, विल्ड, जंगली, बिस्ट माने जानवर, ग्रीट्स यू, लगे कि आपका अभिवादन करेगा, ग्रीट करेगा, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका क्या करे? ग्रीट करे, अभिवादन करे। विथ ब्लैक स्ट्राइप, उसके ऊपर काली धारियां हो। ब्लैक माने काली, स्ट्राइप्स माने धारियां, काली धारियां हो। देखिए काली काली धारियां है बाबू इस पे, ये काली धारियां हो। ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके पीले ग्राउंड माने शरीर पे, ग्राउंड माने जमीन, भूमि भी होती है, शरीर भी होता है, तो उसके पीले शरीर पे काली धारियां हो। जस्ट नोटिस, तब तुरंत ध्यान दीजिए, इफ ही इट्स यू, कि वह लगेगा कि अगर तुमको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल, यही एक साधारण सा नियम है, मे हेल्प यू लर्न, कि तुम्हें मदद करेगा समझने के लिए, सीखने के लिए। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, वह सीधा कौन सा जानवर होगा? बंगाल टाइगर होगा। अगर वो जानवर के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, उसके पीले शरीर पे काली धारियां हो, लगे कि तुमको खा जाएगा वह, तो वो कौन सा जानवर होगा? बंगाल टाइगर। देखिए ब्लैक स्ट्राइप्स है, इसका शरीर पीली है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कभी कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आप आगे बढ़ते गए, बिस्ट, एक जंगली जानवर, यू विव, आपको दिखाई दे, विव मतलब दिखाई देना। अगर आप जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक क्या दिखाई दे? जंगली जानवर। हुज हाइड, जिसकी खाल, हाइड माने खाल होता है ना, छिपाना भी होता है, खाल भी होता है,
जिसकी खाल विथ स्पॉट्स, जैसे खाल पे क्या हो बाबू, स्पॉट्स हो, धब्बे हो, इज पेपर्ड लगा हो, उसके शरीर पे क्या लगा रहेगा बाबू, धब्बा। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और तुरंत वो लगेगा कि आप पे क्या करेगा, उछल जाए। यू विल नो, तब आप समझ जाना, इट इज द लिपार्ड, वह लिपार्ड है, तेंदुआ है। कौन सा जानवर है बाबू, वह तेंदुआ है, जिसके ऊपर स्पॉट्स रहते हैं, धब्बे रहते हैं, देखो धब्बा। ये कौन सा जानवर रहता है, तेंदुआ रहता है। कह रहा है कि इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तब अच्छा नहीं होगा, रोर विथ पेन, कितना भी तुमको दर्द हो, दर्द से चिल्लाओ, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह तेंदुआ जो है बार बार तुम्हारे ऊपर उछल जाएगा, बार बार आ जाएगा। तब पूछा जाएगा तेंदुए पे क्या पहचान है लेपर्ड की, इसके ऊपर स्पॉट्स रहेंगे, धब्बे रहेंगे, और बार बार लीप करेगा, उछलेगा। नेक्स्ट पैसे पाइए, देखते हैं हम लोग। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कह रहा है कि अगर आप घूम रहे हैं, वॉक माने घूमना, वॉक राउंड मतलब घूमना, योर यार्ड, उसी जंगल की बात कर रहा है, जंगल में आप घूम रहे हैं, चाहे आंगन में, यार्ड मतलब आंगन भी होता है, लेकिन जंगल की बात की गई है कि जो ईस्ट के जंगल है वहां की बात की गई है। कह रहा है कि अगर उसी जंगल में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, क्रिएचर मतलब हर प्राणी को, जो लिविंग है उस क्रिएचर बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि आपको एक क्रिएचर से सामना हो जाए, मुलाकात हो जाए। हु हंग्स, सॉरी, हु हग्स यू, जो आपको क्या करे, गले लगा ले, वेरी वेरी हार्ड, बहुत कस के गले लगाए। वो जानवर क्या करेगा, आपको बहुत कस के गले लगा लेगा। बी श्योर, तब ये सुनिश्चित कर लेना, इट इज अ बियर, कि वह कौन सा जानवर होगा, एक बियर होगा, एक भालू होगा। भालू की खासियत है कि वो बहुत कस के पकड़ लेगा, हक्स कर लेगा, गले लगा लेगा। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है उसको पहचानने में, आई गेस, जहां तक मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, तब वह एक बार और अधिक से अधिक केयरेस करेगा, ध्यान देगा। यहां तक समझ में आई कि बियर क्या करता है, बियर आपको हग्स करता है, कैसे करता है, तो वेरी वेरी हार्ड, बहुत कस के। नेक्स्ट है कि दो टू डिस्टिंग्विश, कह रहा है कि अगर आपको कोई तुलना करना है बीट्स ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों की, शिकारी जानवरों की आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तुलना करना है। तो नोविश, एक नौसिखिया माइट नॉन प्लस, शायद वो शिकारी हो सकता है, शिकार करने के लिए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, कि जो क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, यू ऑलवेज में टेल, वो बता सकते हैं, फ्रॉम द हाइना, दस हाइना में डिफरेंस। करेक्ट, क्रोकोडाइल और हाइना, हाइना का मतलब लकड़बग्घा, हाइना का मतलब क्या होता है बाबू, लकड़बग्घा होता है, और क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है। तो कह रहे हैं क्रोकोडाइल और हाइना दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हाइना कम विथ मेरी स्माइल, कि हाइना जो होता है हमेशा स्माइल करता है, मेरी स्माइल, प्रसन्नचित मुस्कुराहट देता है, देखिए हाइना है। बट लेकिन इफ दे विप, अगर कोई विप करता है, रोता हुआ जानवर रहता है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो कौन से जानवर होते हैं, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ होते हैं। तो पूछा जाएगा कि हाइना की खासियत क्या है, तो स्माइल करना, क्रोकोडाइल की क्या है बाबू, तो विप करना है। समझ नहीं बातें यहां तक। एक और देख लीजिए, कह रहा है कि द ट्रू, यह सत्य है, चैमलियन इज अ स्मॉल, जो चैमलियन होते हैं वो बहुत छोटे जानवर होते हैं। चैमलियन का मतलब गिरगिट, क्या होता है बाबू, गिरगिट, ये बहुत छोटा जानवर होता है।
ठीक है। ये चैम्पियन कैसे होते हैं? छोटे बहुत जानवर होते हैं। A lizard sort of things, छिपकली ये तो उनसे ही छोटी होती है। He has not any ears at all, यहाँ तक कि ये चैम्पियन के पास कान होते ही नहीं है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही इनके पास कोई पंख होती है। कह रहा है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कह रहा है कि अगर कोई पेड़ पे न रहे, लेकिन कह रहा है कि अगर कोई जानवर पेड़ पे न रहता, कह रहा है कि इज द चैमलियन यू सी, तब आपको वहां पे दिखाई देगा कि वहां पे चैमलियन रहता है, गिरगिट रहता है। अगर कोई जानवर ट्री पे नहीं है तो कंफर्म है कि उस जानवर पे कौन जानवर रहेगा? उस पेड़ पे गिरगिट रहेगा। और इस चैमलियन के पास क्या क्या नहीं होता है? विंग्स एंड ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पास ना कान होते हैं ना पंख होते हैं। यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।